ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 सितंबर 2021 बाबा का महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्नों ही निकालना है। प्रश्नों, बाबा बच्चों को सुरजित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर, मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यो स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजित कर देती है। उनकी अवस्था कभी मूर्छा नहीं सकती। वे सदा अपने जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? बच्चे, याद दिलाया तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, गॉड का स्टूडेंट। तो गॉड स्टूडेंट हो तो सच्चा सच्चा रूप बसंत बन जाओ। और मुख से क्या निकालना? ज्ञान रत्नों। ज्ञानी बनो, जोगी बनो। रूप अर्थात मैं आत्मा हूं। आत्मा बन के बाबा को याद करो। बसंत बाहर है तो ज्ञान को भी याद करना, रमन करना और बाबा की याद में रहना है। और मुख से ज्ञान रत्नों निकालते रहना है। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजित करते हैं और उसके लिए क्या दिया? मेडिसिन, औषध या संजीवनी बूटी कहो। क्या है हमारे लिए? मन मना भव। तो मन मना भव का अर्थ क्या है? बाबा को याद करना और नशा रखते हुए जो परमात्मा द्वारा हम देवता बनने वाले हैं अथवा राज्य पद पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो पढ़ाशोना करছি गॉडेर पढ़ाशोना, এটা জাস্ট देवी देवता हওয়ার पढ़ाई है ना, राज्य पद पावर पढ़ाई। ये स्मृति संजीवनी बूटी। चिंतन करेंगे, बहुत नशा होगी, बाबा याद आएगी, यही मेडिसिन है और इसी से हम सुरजित बन जाएंगे। और अवस्था हमारा स्टेज कभी मुरझा नहीं जाएगा। कभी कभी होता है ज्ञान में चलते चलते संदेह आते, संशय आ जाते हैं। और बाबा तो कहते हैं संशय आना विनाश होती, मुरझा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये स्मृति रहे, इस पढ़ाई का उद्देश्य और लक्ष्य को सदा याद रखेंगे, जब हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है, याद रखेंगे तो क्या होगा? कभी मुरझा नहीं सकती। और सदा क्या करना? आपको जांच करना है। जांच भी करते रहो और दूसरों को भी सावधान करते रहना, क्योंकि बहुत भूल हो सकता है ना। माया भी है ना, बहुत भूल कराने वाली माया, दुश्मन। तो हमारे द्वारा कोई, हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है, हम तो किसी को दुख तो नहीं देते हैं, कोई मौन मत तो यूज नहीं करते हैं, कोई परमात्मा तो नहीं चलते, कोई निंदा चर्चा तो नहीं करते, ना सुनते हैं। तो जांच करते रहो जो मैं सीमा पर ठीक ठाक चल रही हूँ, बाबा का आज्ञा पालन कर रही हूँ सीमत अनुसार। और खुद भी चेक करो और दूसरों को भी लेसन देना, माना सावधानी करना। ओम शांति। यो कॉलेज है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं ना, क्या समझते हैं स्टूडेंट? या हम टीचर के आगे बैठे, माने सामने बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने के लिए बैठे हैं वो भी बुद्धि में रहता है। যারা ডাক্তারি পড়াশোনা করে সেই স্টুডেন্টরা মনে করে যে আমার সামনে টিচার আর আমি ডাক্তারি পাস করার জন্যই পড়াশোনা করছি। যারা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট তারা সেটাই বুদ্ধির মধ্যে থাকে। যারা ব্যারিস্টারি পড়ে তাদের বুদ্ধিতে সেই পড়াশোনা বা টিচার বা डिग्री याद থাকে। तो सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वहाँ में ऐसा कोई नहीं चिंतन करते कि मैं टीचर के सामने बैठी हूँ और मेरा एम है ऐसा, लक्ष्य है ऐसा ऐसा। नहीं, वहाँ में कोई एम नहीं है।
वो तो सिर्फ कथा सुनते हैं। वो शास्त्रों आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए, अभी तो है नहीं ना, शास्त्रों का बात है नहीं। ये बाबा तो ज्ञान उठाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो अभी हम मनुष्य से देवता बन रही है। भविष्य 21 जन्म के लिए, एक जन्म का भाग्य नहीं। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा तो बुद्धि में क्या रहता है, हमें तो फलाना इम्तिहान पास करेंगे। একজন স্টুডেন্ট স্কুল থেকে আসার পর সে খেলার মাঠে যাক, কোনো কোথাও ঘুরতে যাক বা ঘরেই থাকুক, কিন্তু বারবার তার মনের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে এটাই সংকল্প থাকে যে আমাকে তো এই পরীক্ষাটায় পাস করতে হবে। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो अभी हम देवता बन रही हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी समझते हो ना, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं कौन हूँ? रूह। हम रूह है। इस शरीर के द्वारा हम पढ़ाई कर रहे हैं। रूह जानती है ये शरीर को छोड़ के हम भविष्य में चले जाएंगे, नया शरीर मिलेगा। उनको देवता कहा जाता है। ये तो विकारी है, पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। ये समझ है ना, ये समझ मिली है ना आपको। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यह तुमको गृहस्थ व्यवहार का ओना है नहीं। जो बाबा के सामने बैठे बाबा पढ़ा रहे हैं, कोई ओना है? ओना बना चिंता है? गृहस्थ का कोई चिंता है? नहीं। बुद्धि में क्या रहता है, हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। यो घड़ी घड़ी चिंतन करने से बहुत बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहेगी। क्या? हम भविष्य 21 जन्म के लिए देवता बन रही है, बहुत खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करते रहेंगे। बस यही संकल्प करना, घड़ी घड़ी चिंतन करना, जहाँ मनुष्य से देवता बन रहे हैं, मनुष्य से हम देवता बन रहे हैं, और चेक करते जाना हम कितना देवता बने हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे, ये चिंतन करेंगे तो। कौन सा? हम मनुष्य से देवता बनेंगे, हम देवता बन रहे हैं। तो मेरा चिंता कैसा होना चाहिए? संकल्प, मनसा बहुत प्योर होना चाहिए, हमारा शब्द भी प्योर होना चाहिए, हमारा कर्म भी प्योर होना चाहिए। बहुत ध्यान जाएगा ना, क्योंकि मुझे देवता बनना है। सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे, ये देखो भगवान आए हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तुम भी बन सकते हो। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसा नहीं धांधा धोने में जाने से वो लाइफ भूल जाएगी, नहीं। एक स्टूडेंट जहाँ भी जाए वो याद रखते हैं ना, मैं स्टूडेंट हूँ। तो हम मुरली सुनने के बाद जहाँ भी जाए, कोई धंधा करे, कोई बिजनेस दुकान, कोई नौकरी में जाए, लेकिन भूलना नहीं, सर्वदा याद रखना है मैं विद्यार्थी हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ और मुझे मनुष्य से देवता बनना है। जैसे यो मिठाई वाला है ना, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। सामने मिठाई वाला बैठा था। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? आर्या तो तुम्हारी बात अलग है, न्यारी है। वो हमें तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आर्या में देखो काम काज जो भी कोई भी डिपार्टमेंट में हो, सभी बाबा के घर में आकर के मुरली सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं। हमारा अलग बात है। शरीर निर्वाह के लिए धागा तो करना ही चाहिए, साथ साथ बुद्धि में यो याद रहे हम परम पिता परमात्मा के द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है इस समय सारी दुनिया नरकवासी, परंतु ये कोई समझते नहीं। कोई स्वीकार करेगा कि नरक है? नहीं। हम भारतवासी नरकवासी है ये मानेगा? हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, लेकिन अभी तो नरकवासी है। तुम बच्चों को सारा दिन ही नशा रहना चाहिए, लेकिन रहता तो नहीं है। या हम स्वर्गवासी बनना है या भी नरकवासी। घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, बाल तुम भी के हो, टीचर्स भी हो, शिक्षा भी देते हो,
मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी तुम भूल जाते हो। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय, आत्मा भी पतित से शरीर भी पतित है, आत्मा भी पतित शरीर भी पतित, आसुरी दुनिया। अब तुम बच्चों को उन विकारों से ग्लानि आती है ना, अच्छा लगता है विकार, बाबा तो निर्विकारी बना रहे हैं, स्वच्छ बना रहे, पवित्र बना रहे, कि फिर मैला अच्छा लगता है, गंदा होना अच्छा लगता है। विकारी से ग्लानि आती है ना, काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीज है, घृणा करना है। अगर घृणा करना है तो विकार कोई करना है। सबसे ग्लानि का चीज है विकार, माने काम विकार। सन्यासियों में भी बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि सन्यासी तो गृहस्थियों का अन्न खाते हैं और गृहस्थ में तो 5 भूत ही है, इसीलिए सन्यासी के अंदर भी क्रोध रूपी भूत है ना, गृहस्थ का खाते हैं। कोई अनाज नहीं खाते, कोई तो अनाज नहीं खाते लेकिन पैसा तो लेते हैं गृहस्थी का, भिखारी का पैसा तो लेते हैं। तो पतित का पैसा लेंगे और खाएंगे तो पतित का तो उस पर प्रभाव तो रहता ही है। पतित का अन्न खाएंगे तो क्या होगा, पतित का अन्न खाने से पतित ही तो बन जाएंगे। पवित्रता के ऊपर विशेष जोर देते हो, तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा, सब चाहेंगे हम पवित्र बने। यो बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने बिना तो स्वर्गों का मालिक बन नहीं सकता। एक दिन क्या होगा, दिल में लग जाएगी मुझे पवित्र बनना है। ये पवित्र बनने बिना तो हम स्वर्गों में अलाउ नहीं होगा ना, अलाउ नहीं करेंगे। तो स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र बनना तो जरूर है। धीरे धीरे सबके बुद्धि में आता जाएगा, रामानुसार क्या आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। ये मुझे तो पवित्र बनना है, मुझे तो स्वर्गवासी बनना है, मुझे तो देवता बनना है, लेकिन जो स्वर्गवासी बनने होंगे ना वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। यो कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यो कल्याणकारी है, मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है, क्योंकि भगवान आते ज्ञान सुनाते, कल्याणकारी बाप आते कल्याण करने के लिए, तो समय भी कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी तो बाप कल्याणकारी बनाएंगे, कल्याण करेंगे। आ करके बाबा योग सिखाते हैं और क्या कल्याण करते हैं, मनुष्यों से देवता बना देते हैं, वो 21 जन्म के लिए। तुम जानते हो यो हमारा हेड स्कूल माउंट आबू, या कोई गोरखधांधा किसी का नहीं है ना। हम सब छुट्टी लेकर के है ऐसे मन को बना के 10 दिन 15 दिन के लिए हम बाबा के घर में रहते हैं, बस खाते पीते क्लास सुनते हैं, जॉब करते हैं, है ना। कोई गोरखधांधा भी नहीं, संसार का विषय आशय का कोई चिंता भी नहीं है। बाहर जाने से, वहाँ से जब हम आ जाते हैं फिर धांधा धोरी से लग जाते हैं ना, तो उस समय याद नहीं रहता कि मैं स्टूडेंट हूँ। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, याद ही नहीं रहता, भूल जाती हूँ। यो खेला कब चलता है बुद्धि में, तब चलता है जब फुर्सत हो, जब टाइम निकाल के बैठते हैं उस समय। फिर कोशिश करके तो टाइम निकालना भी चाहिए, बैठे बैठे चिंतन करो, मनन करो, बुद्धि में याद रहना चाहिए ना, हम तमो प्रधान से सत्य प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना, धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है ना। धंधा करते समय ऐसा नहीं ऑल टाइम आप बिजी हो, धंधा करते समय बीच बीच में आपका टाइम मिलता है, फुर्सत रहता है, तो उस समय क्या करना चाहिए। जैसे दुकानदारी करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, बीच बीच में बहुत फ्री टाइम मिलता है, उस टाइम का उपयोग करना है, उस टाइम से कमाई करना है जन्मों जन्मांतर का। कैसे क्या करें,
बुद्धि में यो याद कोशिश करके लानी चाहिए, हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। एक संकल्प याद करो, उससे बहुत सारे याद आ जाएगी। कमाई बाबा याद आएगी, हाँ, पाप विनाश होगा, विकर्मो। तो पहला संकल्प क्या करना, टाइम निकाल के, हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। आजीविका के लिए यो धांधा तो करती है, पेट के लिए तो 2 रोटी दाल तो चाहिए, तो धांधा तो करती है, तो वो है मायावी धांधा। लेकिन यो भी तुम्हारा आजीविका है, भविष्य के लिए सच्ची कमाई। जब भी फ्री मिलता है तब भी उसको संकल्प देना। इससे बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए ना इसमें। जैसे कोई भी कमाई के लिए बुद्धि अच्छा चाहिए, जैसा बुद्धि होगा उतना अच्छा कमाई होगी। लेकिन ये भविष्य के लिए, सच्चा कमाई के लिए, जन्मों जन्मांतर की कमाई के लिए है, बाबा ने कितना अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना, समझाना। अब हम आत्माओं को जाना है घर, बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। तो सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती है, ऐसे उगाड़ना। গরু একটা ধর্ম কি, তারা ঘাস টাস খায়, খেয়ে একটা সময় বসে বসে যখন রেস্ট করে সেই ঘাসগুলো আবার সে নিয়ে আসে মুখে, আবার জাবর কাটে, हजम ভালো হয়। तो इसी प्रकार तुम मुरली सुनते हो, फिर एक टाइम निकाल के बैठो, फिर ज्ञान को मंथन करो। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, यो है आत्माओं के लिए भोजन। यो याद करना है ना, यो याद आना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं दीप्ता बनने के लिए या राज्य पद पाने के लिए। ये तो 100% याद करना बैठे बैठे। हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, हम गॉड फादर स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा टीचर कौन है, गॉड। हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे देवता बनना है, मुझे राज्य पद पाना है। घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, फिर खुशी के बदले फिर मूर्छाई आ जाती है। यो संजीवनी बुद्धि है ना, जो अपने पास रखनी है। स्मृति में सदा रखना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं। औरों को भी ये नॉलेज देना है सुरजीत करने के लिए। देखो शास्त्र में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी है, बाबा इन सब का रहस्य बैठे बताते हैं। मनमना भवो अर्थात बाबा को याद करो और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। अपने दिल से पूछते रहो और जांच करते रहो और एक दो को सावधान करते रहो। क्या करना, अपने दिल से पूछते रहो, एक दो को सावधान करते रहो और जांच करते रहो खुद के अंदर कोई विकार तो नहीं है। कोई खिटपीट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहना चाहिए। बाप को याद करो, पर तो अपना ही उलझन में होंगे तो वो दवाई लगेगी नहीं, फिर गुटके खाते रहेंगे। बहुत चिंता करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुटखा खाते रहेंगे, इतना बड़ा भाग्य से वंचित हो जाएंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़ी छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही सारा हमारा कल्याण। धंधा दौड़ी आदि करते हुए भी कोर्स लेना। यो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यो भी नॉलेज बुद्धि में रखना चाहिए। याद है संजीवनी बुद्धि, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहना चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है ना, निरंतर याद रहना, लेकिन वो भी अवस्था होगी, अंत में होगी। निरंतर बाबा की याद में रहना। जब तक कर्मातीत अवस्था
हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। अभी अंत में तो अवस्था हमारा हो जाएगा। गाया भी है, एक दो को सावधान करते हुए उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते हैं ना, हमको ये बातें याद कराना, कहते हैं ना नौकर को। तुम भी एक दो को याद कराओ, देखो बाबा को याद करो, उससे तुम्हारा विकर्मों विनाश होगा। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। यो बाप कोई नई बात नहीं सुनाते हैं, तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना, अनादि बार। फिर यो सुनेंगे, ऐसा कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा जो हमने कल्पों कल्पों सुना है। अब सुन रहे हैं, फिर सुनेंगे। कल्पों कल्पों सुनते आए हैं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा तो कोई कह नहीं सकेगा हम कल्पों कल्पों सुनते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने तो आधा कल्प भक्ति की, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से क्या होगा? पाप कट जाएगा। यूं तो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ करना है। जज या बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो क्या होगा? कोई बड़े आदमी का बच्चा उल्टा काम करे तो बाप का नाम बदनाम हो जाता है। यह भी तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्मो नहीं करना, नहीं तो क्या होगा? बाप का निंदा कराएंगे, कितना पाप हो जाएगा। सदगुरु का अगर निंदक ठहर ना पाए, कहाँ? सतयुग में, अर्थात उच्च पद पा ना सके। ईश्वर की संतान होकर के आसुरी कर्मों करने से, आसुरी कर्मों से डरना चाहिए, पाप कर्मों से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है। अपनी मत पर चलेंगे तो क्या होगा? अपनी मत पर चलेंगे, सीता अपनी मत पर चला था ना, शास्त्र में देखा। लक्ष्मण रेखा दी, लेकिन उन्होंने अपने मत से उसका रेखा को क्रॉस किया तो क्या हुआ? धोखा, तो धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो पूछो, है ना, पूछ भी सकते हो, आपकी मत पर आप ठीक चल रहे हैं या नहीं, पूछो। मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक ठाक चल रही हूँ। बाप की पहली पहली मौत है, बाबा को याद करो, कोई विकर्मो नहीं करो। बाबा कौन से विकर्मों, बाबा कौन सा विकर्मो करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ, ऐसा बोलो। मालूम होगा तो बाबा बता देंगे। यो तुमसे भूल होती है, उनको विकर्मो कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्मो है काम विकार का। जास्ती झगड़ा तो उस पर ही चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए इस पर। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे कि हमको शादी करना ही नहीं है। एक साथ मिलके एक झुंड, एक दल है, संगठित रूप में कुमारियों का झुंड होना चाहिए और एक साथ बोलना चाहिए कि हमको शादी नहीं करना। अब है कल्प का संगम युग, जिससे पुरुषोत्तम बनना है। इस लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, भिखारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रही हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मार्ग पर तुम कितना सर्विस कर सकते हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में भक्तो आत्मा पुरुषात्मा में ज़्यादा भक्ति करते, मंदिर में भीड़ रहता है, तो वहाँ में जाकर के उनको समझाओ। बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। ये पुरुषोत्तम जुग माना ही उत्तम जुग, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलियुग में कोई उत्तम पुरुष होता ही नहीं। यो है पतित दुनिया, वहाँ तो पवित्र ही पवित्र है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। क्यों समझाते बाबा? औरों को समझाने के लिए, खुद भी धारण करने के लिए। मौका देख करके समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो,
समझते हो हमको निराकार बाबा परमपिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्गों के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है यो राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा ना सके। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्गों का मालिक नहीं बनता, स्वर्गों का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं और कहते हैं मैं राजा नहीं बनता, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये बातें किसी के बुद्धि में नहीं है। ऐसा बहुत है, भले यहाँ साहूकार है वह गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब है वो बहुत साहूकार वह बनते हैं। विश्व का मालिक बनना ये बेहद की बात है ना, गाया हुआ है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। स्वर्गों का मालिक ही तो बाबा बनाएंगे। तुम जानते हो हम स्वर्गों का मालिक बन रहे हैं, तो कितना फखूर होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। हम आप नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं, यो भी याद देने से खुशी का पारा चलेगा। कोई भी एक लाइन उठाओ, अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये कहा जाता है ना। कौन सा स्टूडेंट? अभी गर्ली स्टूडेंट। तो बाबा ने कहा देखो स्टूडेंट इज द बेस्ट, पुरुषार्थ करके बनना है तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसा नहीं बताना कि हम राजा बनकर फिर रॉन्ग बनेंगे, राजा तक ये नहीं बताना है। पूछना है क्या बनना चाहती हो। सब कहेंगे विश्व का मालिक बनेंगे, सो तो भगवान बाबा ही बना सकते हैं। कहते हैं ना मामे को हम याद करो तो तमो प्रधान से शतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात, कोई भी बन सकता है, भल कितना भी गरीब हो। इसमें पैसा का भी तो कोई बात नहीं, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना गरीब निवास। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो तो कितना ऊंच चढ़ते हैं, चढ़े तो चाके राजाई रौश और गिरे तो चकनाचूर। बिकार में गिरा, फरोख्ती दी तो बाबा कहते हैं एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ करके अपना हीरा जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अब जो करेगा सो पाएगा। सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा। टाइम वेस्ट नहीं करना और औरों को जुक्ति बताते रहना, वो भी करे, उनका भी भाग्य बन जाए। नहीं तो इतना ऊंच पद तो पा नहीं सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, रिजल्ट आउट हो जाएगा, फिर तो सुधारने का रास्ता ही नहीं है। इम्तिहान में नापास हुआ सो हुआ, फिर कोई दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, ऐसा ना हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्पों कल्पांतर स्वर्गों की स्थापना की है, जरूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप बसंत मिसाल मुख से रत्नों ही निकले। धूती नहीं बनना, दूसरों का नुकसान नहीं करना है। इधर उधर का बातें, निंदा चर्चा, धूतीपना नहीं करना। तुमको कोई उल्टा सोटा सुनाए तो समझो ये धूती है, निंदा है, उनसे संभाल रखना चाहिए। अपना बेहद का वर्षा बाबा से लेने में पूरा तत्पर रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना। क्या कहा बाबा? अपना और दूसरों का कल्याण करना और अंधों की लाठी बनना है ना, सहारा बनना। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो क्या करेंगे? सावधान रहना चाहिए। नंबर 2, मनसा वाचा कर्मणा, पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, पावरफुल दर्पण के द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भवो। बाबा ने कहा जैसे कोई दर्पण माने आईना सामने गेले किया नीचे के देखा जाए ना, दर्पण के आगे जो भी जाते हैं उसका स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, दिखाई देता है कहाँ दाग है कहाँ दाग नहीं है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं होगा, दर्पण अगर अस्पष्ट होगा तो क्या होगा? रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला दिखाई देगा मोटा, ऐसा भी आईना है ना, ग्लास है ना, बहुत सारे लंबा दिखाई देता है, बेटे दिखाई देता है मोटा, हंसी घर में रखते हैं। होगा पतला दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसा पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। हमारा चरित्र को दर्पण बनाओ। हमारे चरित्र रूपी दर्पण से कोई अगर खुद का चरित्र को देख सकते, स्पष्ट रियल देख सके। आपके सामने कोई भी आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए, देहवान ना। वास्तविक सर्विस तो यही है ना, मैंने चरित्रों के द्वारा आत्मिक भान का अभ्यास, आत्मिक भान में स्थित कराना, अनुभव कराना। इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा। ओम शांति। आज का स्लोगन है, समान है, मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। ओम शांति। बाबा की याद में
ओम शांति।